भारत की सेना तो पीओके नहीं पहुंची, लेकिन यूके की पहुंच गई। यूके के डिफेंस एडवाइजर पहुंचे पीओके, याक के ऊपर बैठे। शर्म करो भारत पाकिस्तान के लीडरों। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है पीओके से। पीओके से दोस्तों याद आ रही है भारत और पाकिस्तान के डिवाइड की, और साथ में ही अंग्रेजों के डिवाइड एंड रूल की। और वही तस्वीरें आज साक्षात पूरे भारतवर्ष को देखने को मिल रही हैं कि किस तरीके से अंग्रेजों ने भारत और पाकिस्तान को 1947 से पहले बांटा था, और वही चीजें आजादी के 75 साल के बाद भी भारत और पाकिस्तान के अंदर चल रही हैं। और इसीलिए शर्म करो भारत और पाकिस्तान के लीडरों, अभी भी एक दूसरे के साथ लड़ते हो, आतंकवाद का इस्तेमाल करते हो और इस तरीके से अंग्रेजों के जूते चाटते हो। तो ये एक कोड़ा एक कड़वा सच है कि यहाँ पर इतनी खूबसूरती के अंदर भारत के लोग इसका लुत्फ उठा नहीं सकते हैं, लेकिन अंग्रेजों के जूते चाटने के लिए पाकिस्तान की फौज यूके के डिफेंस एडवाइजर को यहाँ पर वेलकम कर रही है और भारत की सेना को अपना दुश्मन मानती है। तो यही कारण है कि अंग्रेजों ने हमें टेक्नोलॉजी दी, जिसके चलते आज हमें ये चीजें दिख रही है। अंग्रेजों ने हमें डेमोक्रेसी की सिस्टम दिया, जिसके चलते आज भारत और पाकिस्तान चल रहे हैं। और अंग्रेजों के ही सिस्टम को भारत के पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना लिया और उन्होंने डिवाइड एंड रूल किया। और जैसे भारत की पॉलिटिक्स के अंदर पीओके को लेकर राजनीति होती है, वैसे ही एक पाकिस्तान के अंदर राजनीति होती है भारत के इस एक आंतरिक मामलों को लेकर और कश्मीर को लेकर। तो वेल दोस्तों, शर्म आनी चाहिए लीडरों को कि 75 साल हो गए हैं, ना तो तुमसे अंग्रेजों का सिस्टम से खेड़ा छुड़वाया गया है और ना ही आपस में एक अच्छे पड़ोसी की तरह तुम्हें रहना आया है। और इसीलिए ये एक सोचने वाली बात है कि क्या भारत और पाकिस्तान के अंदर अभी तक ऐसी प्रतिभा का जन्म नहीं हुआ है जिसके चलते अंग्रेजों के इस कल्चर से आप पीछा छुड़वा सको। शर्म की बात है कि ये भारत और पाकिस्तान के जो फौजी हैं आपस में लड़ते हैं और अभी भी इनके मन में टीस है कि ये भारत का जो फौजी है ये हमारा दुश्मन है। तो ये किसने भावना दी है? ये भावना दी है आतंकवाद ने। आतंकवाद को कौन प्रमोट करता है? पाकिस्तान की सेना प्रमोट करती है। कौन करवाता है? अमेरिका करवाता है, वेस्टर्न कंट्रीज करवाती हैं, और उसी के चलते उन्हें पैसे मिलते हैं। और उसी के चलते आज यूके के डिफेंस एडवाइजर पीओके के अंदर खूबसूरत ग्लेशियर्स के अंदर दौरा कर रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं। तो यही कारण है कि दोस्तों भारत के जवानों को सच बताना होगा। सच बताओगे तभी तो एक नई प्रतिभा का जन्म होगा और तभी तो कोई नया सिस्टम आएगा। अमेरिका के अंदर बैठा हुआ बंदर के मुंह वाला एलन मस्क बोल जाता है कि ह्यूमैनिटी की बात करने वालों के पास कोई गोल नहीं है। ये एक बातें एक कड़वी लगती हैं, लेकिन ये बातें सच भी हैं कि हमारे लीडर हमें आज़ादी नहीं दे रहे हैं आजकल की जो जवानी है, जिसके चलते हम अंग्रेजों के सिस्टम से बाहर निकाल सकें। तो यही कारण है कि प्रेम प्यार का माहौल बनेगा तभी तो ये सारी चीजें होंगी। लेकिन ये प्रेम प्यार का माहौल सबसे पहले भारत की पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर बन जाए तो ही बहुत है। पीओके लेना तो बहुत दूर की बात है। और राजनीति के अंदर ये चर्चा चलती है, लेकिन अंग्रेज यहाँ पर बाजी लूट कर ले गए हैं फिर से कि यहाँ पर वो इस तरीके से पीओके का दौरा कर रहे हैं। वेल भारतीयों की तो एक यहाँ पर कमेंट भी आ रहे हैं, वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यूके वाले डोंकी हैं और डोंकी याक के ऊपर घूम रहे हैं। फ्री प्रेस जर्नल का आर्टिकल आपके सामने चल रहा है। हालांकि ये जो बातें बोली जा रही हैं ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडलों के द्वारा नहीं है, ये नॉर्मल लोग हैं जिनके द्वारा ये कमेंट किए गए हैं। लेकिन ये कोई डोंकी नहीं है, ये सबसे ज़्यादा समझदार हैं। और डोंकी तो भारत पाकिस्तान की जनता बनी हुई है कि आज भी हम इनकी टेक्नोलॉजी पे पल रहे हैं, इनकी शिक्षा प्रणाली पर पल रहे हैं, और इसी के साथ हमें इनके सिस्टम को रिप्लेस करने वाला सिस्टम अभी भी हमारे देश के अंदर उत्पन्न नहीं हो सका है। तो यही कारण है कि हम अपनी संस्कृति को भूल गए हैं और इन अंग्रेजों की ही गुलामी कर रहे हैं। और ऐसा नहीं, ऐसी शोभा नहीं देती है कि अंग्रेजों को हम डोंकी कहें। असली डोंकी तो भारत और पाकिस्तान के लोग ही हैं जो आपस में इस तरीके से लड़ते हैं। वैसे ये एक शोध का विषय है कि क्या गधे भी कभी आपस में लड़ते हैं? शायद तक नहीं लड़ते होंगे, लेकिन भारत पाकिस्तान वाले तो जरूर लड़ते हैं। खैर, पॉलिटिकल पार्टीज के पास अपने मत हैं। वो कहते हैं कि भैया ये देश को चलाना कोई खाला जी का वाड़ा है। खाला जी का वाड़ा किस लिए है? क्योंकि अगर हम लड़ेंगे नहीं तो बड़े बड़े बिजनेसेस नहीं चलेंगे। तो यही कारण है कि बिजनेस चलाने के लिए ये इस तरीके से अंग्रेजों की चाटुकारिता करते हैं। तो वेल दोस्तों, क्या किया जाए, अब समय ही इस हिसाब से आ गया है। लेकिन जरूर सच बोलने का मादा होना चाहिए। सच बोलेंगे तभी तो दिमाग के अंदर बातें घूमेंगी, और बातें घूमेंगी तो शायद तक किसी के दिमाग के अंदर कोई अच्छा सॉल्यूशन आ जाए और हमारे लीडरों को भी अकल आ जाए कि हेट की राजनीति ना तो देश के अंदर चलने वाली है, ना ही अड़ोसी पड़ोसी देशों के साथ चलने वाली है। क्योंकि ये जनता है, ये जनता सब जानती है।
तो यही कारण है कि कोई आपको मौका मिला है, लीडर बने हो तो कोई अच्छा काम करो, और पॉलिटिकल पार्टी के अंदर रैली कर रहे हो तो एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करने की बजाय अपने फ्यूचर गोल का डिस्कशन करो। और ये भारत के अंदर क्या जुलूस निकलता है पॉलिटिकल पार्टियों का, एक अपना मुंह लेकर टेंट लगाकर इस राज्य के अंदर रैली कर रहा है और दूसरा अपना मुंह लेकर दूसरे राज्य के अंदर रैली कर रहा है। तो डिवाइड एंड रूल तो इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ही कर रखा है कि एक ही रैली के अंदर एक मंच सजाओ और एक दूसरे लीडर आकर बैठो, बात करो कि देश को कैसे डेवलप करना है, समझदारी से डिसीजन लो। तो शायद तक कुछ हो जाए, कुछ ना भी हो जाए, लेकिन प्रेम प्यार का माहौल तो बन जाएगा। नहीं जी, राहुल गांधी अपना बाजा बजा रहे हैं और दूसरे मोदी जी हैं वो अपना बाजा बजा रहे हैं, और वो इसके पीछे तर्क देते हैं कि जरूर यहाँ पर कमाई हो रही है, जो वर्कर हैं उनका धंधा चल रहा है, टेंट लगाने वालों का धंधा चल रहा है और हम रोजगार दे रहे हैं। तो वेल, हर चीज़ में अच्छाई देखो जी, चलो इसमें ही अच्छाई है जी देश की, लेकिन कुछ नया होना चाहिए भाई। आपका क्या मानना है, कमेंट में बताइएगा।